हेलो लॉर्ड्स एंड लेडीज ऑफ वेस्ट्रोस। तो देखो, हाउस ऑफ ड्रैगन का एपिसोड नंबर 7 आ चुका है और इस वीडियो में अपन उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अपन मेजोरिटी जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें उन सबको कवर कर लेंगे और बुक से भी कुछ एक रेफरेंस बता दूंगा तुम्हें। सारे रेफरेंस तो नहीं बता सकता है क्योंकि फिर तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो को करते हैं शुरू बिना किसी स्पॉइलर के। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में लाइना वलोरन का फ्यूनरल हो रहा होता है। शायद इसकी जो डेथ पेंटोस के ऊपर हो गई थी शो के अकॉर्डिंग, वहाँ से इसकी बॉडी को यहाँ पे लाया गया है और यहाँ पे जो वलेरियन कस्टम्स है उसके अकॉर्डिंग इसके अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जैसा कि हाउस टारगेरियन के अंदर जिसकी भी डेथ हो जाती है उसको ड्रैगन की मदद से जला दिया जाता है, लेकिन इनके अंदर थोड़े कस्टम्स अलग है। तो ये समुद्र के अंदर उसका एक ताबूत बना के फेंक देते हैं। जो लाइना का ताबूत है उसके ऊपर अगर तुम पैरों की साइड में देखो तो वहाँ पे हाउस वलेरियन का ऑफिशियल सिगल भी बना हुआ है। अब लाइना के फ्यूनरल पे जो स्पीच दे रहा है वो वेमन वलेरियन है जो कि कोलस वलेरियन का भाई है। वो बोलता है ये लाइना की लास्ट वॉयज होगी। तो हाउस वोल्यून में वॉयज लास्ट वॉयज का यही मतलब होता है कि उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद में उसके ताबूत को समुद्र के अंदर फेंक दिया जाता है। अब यहीं पे ये जो मर्लिन किंग है उसके बारे में भी रेफरेंस बताते हैं। तो मर्लिन किंग एक सेवन फेस्ड गॉड में से एक गॉड है जिसको ज़्यादातर नेरोसी और इसके आसपास का जो भी एरिया है यहाँ पे माना जाता है। शो के अंदर तो इतना नहीं बताया, लेकिन गेम ऑफ थ्रोन्स की बुक्स के अंदर मर्लिन किंग के बारे में बहुत सारा नॉलेज दे रखा है। बहुत पहले ये जो हाउस वॉलियन था जो कि वॉलेरिया से यहाँ पे आया, तो इन्होंने एक पैक्ट किया था इस मर्लिन किंग के साथ में, यानी कि एक संधि की थी। उसके बाद में इनको ड्रिफ्ट मार का जो ड्रिफ्ट थ्रोन होता है यानी कि इनकी यहाँ की शाही गद्दी वो मिल जाती है और तब से ये इन भगवान को पूछते हुए आ रहे हैं। अब यहीं पे अपन देखते हैं जो वेमन वॉलियन है वो थोड़े डायलॉग मार रहा है, तंज कस रहा है। वो बोलता है हमारा ब्लड प्योर है और ब्लड ठीक होता जा रहा है। इसके अलावा ये दोनों जो लड़कियाँ हैं वो भी लाइना वॉलियन की ट्रू बॉर्न डॉटर्स है। तो ये सब वो डेमन को तंज नहीं कस रहा होता है, इन सब का मतलब वो रेनिरा की तरफ मेटाफरिकली बोल रहा होता है कि तुम्हारे बच्चे सही नहीं है, वो बास्टर्ड है। और इस चीज़ को तुमने देखा हो तो विसरस नोटिस भी कर लेता है, इसलिए वो रेनिरा की तरफ देखता है। इसका नेक्स्ट सीन फ्यूनरल के बाद का सीन है जहाँ पर हम 5 ड्रैगन्स देखते हैं आसमान के अंदर। सबसे फर्स्ट कैरेक्सेस होता है, उसके बाद में साइरेक्स जो रेनिरा का ड्रैगन है, मेलेस जो रेनेस का ड्रैगन है और लेनोर वलोरन का सी स्मोक भी वहीं पे होता है और वगार्ड जिसकी ड्रैगन राइडर अभी भी मर गई है जिसका नाम है लाइना वलोरन। लेकिन इस फ्यूनरल के अंदर एमन टारगेरियन, एगोन टारगेरियन और उनकी बहन हेलिना टारगेरियन वो भी तो प्रेजेंट होते। फिर उनके ड्रैगन सनफायर, ड्रीमफायर कापे, ये अभी अपन को इस सीन के अंदर नहीं दिखाया है, शायद उनको किसी और जगह पार्क कर रखा होगा। इसके बाद के सीन के अंदर अपन देखते हैं कि रेनिरा टारगेरियन जैक के पास में जाती है और बोलती है कि तुम्हारी जो कज़न्स है उनकी माँ अभी भी मरी है तो उनके पास में जाओ और थोड़ी उनको सिंपैथी बताओ। लेकिन इसका बेटा जैक बोलता है कि इक्वल सिंपैथी, उतनी ही सिंपैथी मेरे लिए भी होनी चाहिए क्योंकि मेरे भी फादर अभी भी मरे और हमें हेरेनोल जाकर वहाँ पे लाइनोल स्ट्रॉन्ग और हार्विन स्ट्रॉन्ग की मौत के लिए रोना चाहिए। लेकिन फिर रेनिरा उसको समझाती है कि स्ट्रॉन्ग अपने कुछ भी नहीं लगते, लेकिन ये जो वलेरियन है ये अपनी फैमिली के अंदर है। तो सोचने वाली बात ये थी कि लेरे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्या कर रहा है, मतलब इसका भाई मर गया, इसके पिताजी मर गए और तो और इसकी अभी हेरेनोल में थोड़े दिनों में ताजपोशी भी होगी, तो फिर ये यहाँ पे एलिसेंट के साथ साथ में यहाँ पे क्यों घूम रहा है? फिर तो इसको हेरेनोल होना चाहिए था। इसके बाद के सीन के अंदर अपन देखते हैं कि जो हेलिना टारगेरियन है वो एक स्पाइडर के साथ में खेल रही है और उसके पास में प्रेजेंट है एमन टारगेरियन और उसका भाई एगोन टारगेरियन। अब यहाँ पे ये जो हेलिना टारगेरियन है वो वापस डैनी द ड्रीमर बनकर बोलती है स्पून ऑफ ग्रीन्स, ब्लैक्स, फ्लैश ऑफ ड्रैगन्स। तो इन सब का यही मतलब है कि आगे जो आने वाला डांस ऑफ ड्रैगन है उसके अंदर 2 फ्रैक्शंस बन चुके हैं और एक होगा ब्लैक्स का, दूसरा होगा ग्रीन्स का और आपस में लड़ेंगे तो खून खराबा तो हो गई है, इसलिए इसने फ्लैश ऑफ ड्रैगन्स भी बोला है। इनकी बातों से पता चलता है कि हेलिना टारगेरियन और एगोन की शादी आगे जाके फ्यूचर में होने वाली है। जो रेनिरा ने पिछले एपिसोड में एलिसेंट को प्रपोज किया था अपने लड़के और हेलिना की शादी के लिए, वो एलिसेंट ने रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद के सीन के अंदर अपन देखते हैं कि जो कोलोस वुलन है वो लूक के पास में जाता है और बोलता है कि तुम्हारा भाई जैक किसी टाइम पर किंग कॉन्सर्ट बनेगा और वो हमेशा लंबी लंबी सेरेमनीज, एनिवर्सरीज इन सब में बिजी रहेगा, लेकिन तुम्हारे पास में पूरा सी होगा और ये जो मेरी सीट है वो भी तुम्हारी ही है, आगे जाके तुम्हें मिलने वाली है। लेकिन लूक है वो मना कर देता है। इसके बाद में अपन नेक्स्ट सीन के अंदर देखते हैं कि जो वेस्टर्स टारगेरियन है वो डेमन के पास में आता है और बोलता है कि तुम वापस किंग्स लैंडिंग आ जाओ, पुरानी सारी बातों को छोड़ दो, अब 10 साल हो चुके, वापस आ जाओ। लेकिन डेमन उसको बोलता है कि मुझे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो शो के अकॉर्डिंग तो डेमन की खुद की भी सेल्फ रेस्पेक्ट है, पिछली बार इसको वहाँ पे किस टाइप से निकाला गया था इसको याद है, और वैसे भी अब ये लाइन ऑफ सक्सेशन में बहुत ज़्यादा पिछड़ चुका है तो जाकर कुछ मतलब नहीं है वहाँ पर। लेकिन बुक के अकॉर्डिंग चले तो ऐसा कुछ नहीं है। डेमन पेंटोस के अंदर होता है 116 एसी का टाइम होता है, लगभग 2-3 साल हो चुके होते हैं डेमन के देश निकाला गया।
उसके बाद में डेमन एक लेटर भेजता है किंग विसरस को पेंटोस से यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में, जिसमें वो बोलता है कि मुझे और मेरी बच्चियों को, रेना और बेला, इन दोनों को यहाँ पे आने दो आपके वहाँ पर। मैं चाहता हूँ कि इनको रॉयल ब्लेसिंग मिले और इनका जो बचपन है वो रॉयल्टी के साथ में बीते और इनको सब कुछ शिक्षा मिले रॉयल वाली। ये लेटर जब किंग्स लैंडिंग पहुंचता है तो सारे स्मॉल काउंसिल के मेंबर्स विसरस को मना करते हैं कि उसको मत आने दो, लेकिन विसरस बोलता है अब काफ़ी टाइम हो चुका है और उसके 2 लड़कियां भी हो चुकी है, वो अब फादर बन चुका है और जो रेनीरा है उसकी भी शादी हो चुकी है, तो अब इन दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए उसको आने देते हैं। और वैसे वो मेरा भाई है तो यहीं पर रहना चाहिए। तो उसके बाद में डेमन यहाँ पे आ जाता है किंग्स लैंडिंग और लाइना को भी यहीं पे लेके आता है। शो के अंदर वो पेंटोस के अंदर मरी है, लेकिन बुक के अकॉर्डिंग वो यहाँ पे आ जाती है। इसका बाद का सीन कोलोस वुल्वरियन और जो रेनेस टारगेरियन है आपस में बात कर रहे हैं, जिसके अंदर रेनेस बोलती है कि लाइना वुल्वरियन यहाँ पे आना चाहती थी ड्रिफ्ट मार्क, और हमारे मास्टर उसका क्योर करते तो वो ज़्यादा सही होती और शायद वो अभी जिंदा भी होती। लेकिन फिर कोलोस बोलता है कि डेमन ने उसको नहीं मारा है, पेंटोस में भी अच्छे मास्टर्स थे जितने अच्छे हमारे यहाँ पे हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी कोशिश की लेकिन उसको नहीं बचा पाए। अब यहाँ पे अपन बुक के अकॉर्डिंग चले तो लाइना वुल्वरियन की डेथ यहीं पे ड्रिफ्ट मार्क के अंदर ही हुई है, और यहाँ के मास्टर्स जिनकी इतनी रेनेस ये तारीफ़ कर रही है वो भी इस तारीफ़ के हकदार नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन वो लाइना को नहीं बचा पाया। डेमन टारगेरियन यहाँ से ड्रैगनस्टोन जाता है और वहाँ से अच्छे मास्टर्स को लेके आता है और रेनीरा को भी लेके आता है सपोर्ट के लिए, लेकिन ये मास्टर्स और रेनीरा भी कुछ खास नहीं कर पाते क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है लेना को। अब यहीं पे रेनेस टारगेरियन कोलोस वुल्वरियन को बोलती है कि ड्रिफ्ट मार्क की सीट हमें आगे जाकर लाइना की दोनों लड़कियों को देनी चाहिए, क्योंकि जो रेनीरा के बच्चे वो कोई ट्रू बॉर्न नहीं है, वो सब बास्टर्ड है और ये तो तुम भी जानते हो। बुक के अकॉर्डिंग चले तो इस टाइम तक जब लाइना की डेथ होती है उस टाइम तक लूक और रेया जो कि लाइना की सेकंड लड़की है उन दोनों की शादी आगे जाके फिक्स हो चुकी होती है। तो भले ही ये रेनस लाइना की लड़कियों को ये ड्रिफ्ट मार्क दिलवाए लेकिन आगे जाकर वो लूक के पास में आ ही जाएगा। अब इसके बाद में यहीं पे कोलोस वुल्वरियन बोलता है व्हाट इज़ दिस मॉर्टल लाइफ परस्यूट ऑफ लेगेसी वगैरह, तो यही वाला डायलॉग अपन ने ट्रेलर के अंदर भी देखा था। इसके बाद के सीन के अंदर डेमन और रेनीरा बीच के ऊपर चल रहे हैं और इस सीन को लेकर एचबीओ का काफ़ी सारे मीम्स बने क्योंकि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही डार्कनेस बता दी। भले ही तुम मोबाइल की कितनी भी ब्राइटनेस ऑन कर देखो लेकिन सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं दिखने वाली है। अब यहाँ पे रेनीरा बोलती है कि डेमन अंकल तुमने मुझे बहुत पहले अकेला छोड़ के चले गए। डेमन भी बोलता है मेरे भी लाइफ कोई ज़्यादा सही नहीं चल रही है, और इस तरह ये दोनों अपने लाइफ का रोना रोते हैं। अब यहीं पे रेनीरा शक करती है क्योंकि हार्विन स्ट्रॉन्ग को तुमने तो नहीं मरवाया। वैसे बुक के अंदर इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों का शक है डेमन के ऊपर, क्योंकि डेमन रेनीरा के जितने भी लवर्स थे उन सबको ख़त्म करना चाहता था, हार्विन स्ट्रॉन्ग को अपने रास्ते से हटाना चाहता था और लेनोर को भी उसी ने मरवाया। पर शो के अकॉर्डिंग डेमन उस टाइम पर पेंटोस के अंदर था तो इसने नहीं मरवाया, और शो के अकॉर्डिंग तो लेरस ने मरवाया। अब इसके बाद में डेमन और रेनीरा का सीन शुरू हो जाता है, और जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ये पूरा सीन कितना ज़्यादा डार्कनेस में था। तो इसके बाद में जो एमंड का सीन आता है तब मुझे देख के लगा कि एमंड को इन दोनों के बारे में पता तो नहीं चल गया कि ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में पता चलता है एमंड तो किसी और ही चीज़ को अप्रोच कर रहा है, वो है वगार। तो यहाँ पे तुम्हें पिछला एपिसोड याद हो तो एमंड का काफ़ी बार मजाक उड़ाया जा चुका है क्योंकि उसके पास में ड्रैगन नहीं है। इसको लेकर जब एलिसेंट विसरस को शिकायत करती है तो विसरस बोलता है कि जब अपन ड्रिफ्ट मार्क जाएंगे, मतलब कि ये इस बार गए तब, इसके बाद में ये लोग ड्रैगन स्टोन जाने वाले थे और वहाँ पर बहुत सारे ड्रैगन एग्स है, तो उनमें से एमंड कोई सा भी एक नया चूज़ कर लेगा और उससे उसका नया ड्रैगन निकल जाएगा। तो ये सब इनके प्लान के अंदर होता है कि जल्द एमंड को एक नया ड्रैगन एग मिलने वाला है, लेकिन एमंड को कुछ ज़्यादा ही चुल मची होती है, इसलिए ये वगार को अप्रोच करता है और कोशिश करता है कि डायरेक्ट एक बड़ा सा ड्रैगन मिल जाए मुझे। अब यहाँ पर वेगार इसको फर्स्ट में तो माफ़ कर देता है लेकिन इसको जलाने वाला होता है। इतने में एमंड को पुरानी शिक्षा याद आती है जो इसने ड्रैगन पीट के अंदर पाई थी, डोहायरिस वेगा लकूरी। तो ये बेसिकली हाई वैल्यूरन है और इसका मतलब कि ड्रैगन हाई वैल्यूरन को समझ जाते हैं। डोहायरिस का मतलब होता है सर्व, और जो लकूरी है इस वर्ड का मतलब होता है कि काम डाउन। तो ये बेसिकली वेगार को काम डाउन कर रहा होता है और उसके बाद में बोलता है कि सर्व करो मुझे वेगार। फाइनली वगार इसकी बात मान लेता है और उसके बाद में एमंड उसके ऊपर बैठ के आसमान में उड़ने लग जाता है। इस चीज़ को रेनीरा और डेमन भी नोटिस कर लेते हैं, लेकिन एमंड जब वगार को राइड कर रहा होता है तब तुम उसको देखो तो गिरने जैसा हो रहा होता है। एक दो बार तो मुझे ऐसा लगा कहीं गिर ही नहीं जाए। तो सोचो जस्ट सीज़न 2 के अंदर तो ये ऊपर बैठ के लड़ाई भी करेंगे एक दूसरे से, तो उस टाइम क्या होने वाला है पता नहीं, कैसे एक दूसरे से लड़ेंगे ऊपर बैठ के। इसके बाद में वगार से एमंड नीचे उतर जाता है और वहाँ पर उसको ये जो जैक लूक ये सारे मिल जाते हैं।
तो सबसे फर्स्ट रेया, जो कि लैना वलोन की सेकंड लड़की है, वो सामने आती है और बोलती है कि वो मेरे माँ का ड्रैगन था, तुम उसको कैसे छीन सकते हो। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि बाप के बाद में बेटे को मिलेगा, ऐसे कोई पुश्तैनी चीज़ नहीं होती है। ड्रैगन ड्रैगन अपना ड्रैगन राइडर खुद अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकता है। तो ये जो लड़की है वो यहाँ पे आके इसलिए ऐसे बोल रही है क्योंकि उसके पास में ड्रैगन नहीं है। उसको लगता था कि उसके अब माँ की मृत्यु हो चुकी है, तो उसके बाद में ये ड्रैगन इसको मिल जाएगा। वैसे बहुत पहले इसके पास में भी एक ड्रैगन एग था जब ये छोटी थी तब, और उसको हैच करने की ये काफ़ी टाइम से कोशिश कर रही थी। उसके बाद में से उसमें से एक ड्रैगन निकलता तो है, लेकिन वो काफ़ी कमज़ोर होता है और एक दो दिन जिंदा रहने के बाद में वो मर जाता है। इसलिए ये तब से ड्रैगन लेस है। इसलिए इसको लगा कि शायद इसके माँ का ड्रैगन वगार डायरेक्ट इसको मिल जाएगा। इसके बाद में इन बच्चों के बीच में आपस में लड़ाई चालू हो जाती है और लूक को वो कुछ ज़्यादा ही बोल देता है, बास्टर्ड वगैरह। इससे लूक को तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो जैक है बड़ा लड़का उसको समझ में आ जाता है और वो एमंड की एक आँख फोड़ देता है और यहाँ से एमंड बन जाता है एमंड द वन आई। इसके बाद के सीन के अंदर अपन देखते हैं कि विसरस ट्यूशन कर रहा होता है इन किंग कार्ड से कि आखिर आज किसकी नाइट वॉच थी। तो अगर तुम्हें शाम वाला सीन याद हो तो यहाँ पे जो हैरल्ड वेस्टरलिंग है, किंग्स कार्ड के लॉर्ड कमांडर, वो नियुक्त करते हैं सर क्रिस्टन कोल को इन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि एक मास्टर एमंड की आई की थोड़ी सर्जरी कर रहे हैं और एलिसेंट उनसे पूछती है कि क्या ये ठीक हो जाएगा। मतलब कि इस सीन को तुम थोड़ा सा रियलिटी से कंपेयर करके देखो तो बच्चे की आंख फूट गई है और उसकी आंख पे सर्जरी की जा रही है बिना उसको बेहोश किए हुए, और इस बच्चे को बिल्कुल दर्द ही नहीं हो रहा है, वो चिल्ला विल्ला रहा भी नहीं, उसकी आंख पे वो टाके ले रहे तो भी। और जो एलिसेंट है इसकी माँ बस पूछ रही है कि ठीक तो हो जाएगा ना ये। बस रियलिटी में तुम सोचो किसी की लग जाए तो उसकी माँ का रो रो कैसा हाल हो जाता है। तो फिर पता नहीं HBO वालों ने यहाँ पे कौन से सस्ते नशे कर दिए या फिर इन लोगों को कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहीं पे एलिसेंट रेनिरा के ऊपर अटैक कर देती है रॉयल डेगर को लेकर, और यहीं पे क्रिस्टन कोल भी आगे की साइड में आता है। अब उसका मोटिव पता नहीं क्या होता है, इन दोनों को लड़ने से रोकना होता है या फिर वो किसी आंख लेने जा रहा है जैसा उसको कमांड मिला है, लेकिन उसको तो कुछ किंग्स गार्ड और डेमन बीच में रोक देते हैं। अब इसके बाद में रेनिरा के हाथ के ऊपर कट लग जाता है, लेकिन एमन टारगेरियन आके अपनी माँ को बोलता है कि कुछ नहीं, ये एक फेयर ट्रेड था जिसके अंदर मैंने एक आँख खोकर एक ड्रैगन पा लिया है। अब इसके बाद में एलिसेंट के कमरे का सीन आता है जहाँ पर उसको थोड़ा पश्चाताप हो रहा है कि उसने रेनिरा के हाथ के ऊपर कट मार दिया और थोड़ा ज़्यादा ही टेंस सिचुएशन बना दी थी। लेकिन ऑटो की बातों को सुन के पता चलता है कि ऑटो इस बात से खुश है कि वगार इसी बहाने इनकी साइड में आ गया है। और फिर यहाँ पे ऑटो एक सस्ता सा डायलॉग मारता है कि वी प्ले एन अगली गेम, जो कि यही वाला डायलॉग ट्रेलर के अंदर भी था। अब इसके बाद में लेनोर और रेनिरा के कमरे का सीन आता है जहाँ पर लेनोर उसके पास में आके बोलता है कि मुझे वहाँ पर होना चाहिए था। रेनिरा बोलती ये तो हमारे हाउस के वर्ड होने चाहिए, हमेशा तुम यूँ ही करते हो, हमेशा हर जगह लेट रहते हो और उसके बाद में बोलते हो मुझे वहाँ पर होना चाहिए। तो असल में रेनिरा यहाँ पे लेनोर के ऊपर टोन कस रही होती है। फिर इनकी बातों से अपन को पता चलता है कि लेनोर भले ही उन बच्चों का असली बाप नहीं है, लेकिन वो अभी भी इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बताता है कि ये सारी चीज़ें एक साथ में म्यूचुअली एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। अब इसके बाद में डेमन और रेनिरा बीच के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर रेनिरा बोलती है कि फायर एक स्ट्रेंज पावर है, फायर एक प्रिजन की तरह। तो इस प्रिजन से मुझे सर हार्विन स्ट्रॉन्ग की याद आ गई, क्योंकि वो भी एक प्रिजन की तरह वहीं पे अंदर घुट घुट के मर गया था फायर के अंदर। और यहाँ पे ये बोलती है कि सी ऑफर्स एस्केप। तो इस चीज़ का भी लास्ट में जाकर इस एपिसोड के एंडिंग से थोड़ा बहुत लेना देना होता है जो अपन यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं। अब यहीं पे अपन दूर से देखते हैं कि 3 ड्रैगन्स किंग्स लैंडिंग की तरफ जा रहे हैं रॉयल जत्थे के साथ में। तो वो एक तो सनफायर होता है, दूसरा ड्रीम फायर और तीसरा जो कि अभी अभी एमंड का हो गया है वगार। शिप के ऊपर का सीन आता है, यहाँ पर लैरेस्ट्रोंग एलिसेंट के कान भर रहा होता है। वो बोलता है कि अगर तुमने एक आई को एक स्केल से बैलेंस कर दिया तो मैं तुम्हारा सर्वेंट हो गया हूँ। तो यहाँ पे इसके स्केल का मतलब होता है ड्रैगन। अगर तुमने एक आँख के बदले एक ड्रैगन पा लिया है तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, ये बेसिकली यूँ कहना चाह रहा होता है। इसके बाद में अपन एलिसेंट की शक्ल देखें तो वो अभी भी थोड़ी सी कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसके पिता ने तो उसकी तारीफ़ की एक ड्रैगन आ गया है, लेकिन उसके बच्चे की आँख फूट चुकी है और उसने रेनिरा के साथ में भी कुछ ज़्यादा ही हार्शली बिहेव कर दिया है। अब एलिसेंट लेरेस को बोलती है कि ऐसे सर्वेंट वर्वेंट वाली तो कोई बात नहीं है, लेकिन आगे जाकर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। भले ही तुम्हारे पास में स्किल्स नहीं हो, लेकिन तुम भी लॉर्ड ऑफ हेरेनॉल होंगे, तुम्हारे पास में एक पावरफुल आर्मी होएगी तो तुम्हारी ज़रूरत ज़रूर पड़ने वाली है। और तुम्हारा जो डिवोशन है मेरी तरफ, यानी कि भक्ति, मतलब कि स्वामी भक्ति, वो भी अननोटिस नहीं रहेगा, उसमें भी मैं तुम्हारा आगे जाके कोई हेल्प कराऊंगी। अब इसके बाद के सीन के अंदर अपन देखते हैं कि रेनिरा बोलती है आई नीड यू अंकल, और उसके बाद में वो हाई वॉल्यूरन के अंदर अंकल डेमन को प्रपोज करती है। इसके बाद में ये दोनों मिलकर प्लान बनाते लेनोर को मारने का।
अब इसके बाद के सीन के अंदर अपन देखते हैं कि वो एक शिप का सीन है जहाँ पर डेमन ब्लैक हुडी पहन के प्रेजेंट है। ये हुडी इसकी वही वाली है जिसको पहनकर इसने रेया रॉयस को मारा था। तो इसकी इस हुडी को तुम हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी कांड होने वाला होता है तो डेमन ये वाली हुडी पहन लेता है। अब यहाँ पर ये जो लेनोर का बॉयफ्रेंड है कार्ल, उसको बोलता है कि एसोस के अंदर तुम्हारा नाम मैटर नहीं करता है, वहाँ पर तुम्हारे लिए गोल्ड मैटर करता है, वो मैं तुमको दे दूँगा, बस तुम्हें लेनोर को मारना है। तो इस तरह इन दोनों के बीच में डील हो जाती है। अब इसके जस्ट बाद में अपन देखते हैं कि डेमन एक बंदे को हॉल ऑफ नाइन के अंदर टपका देता है। वैसे ये बहुत रॉयल हॉल है तो यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, पर डेमन पता नहीं क्या काम करता है तो वो सिक्योरिटी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद में अपन एक फ़ाइट देखते हैं जो कार्ल और लेनोर के बीच में होती है। और उसके बाद में जब तक कोलोस विलन आता है तब तक वहाँ पर एक लाश पड़ी हुई होती है और आग के अंदर जल रही होती है। अब इसके बाद वाला सीन है जहाँ पर डेमन टारगेरियन और रेनिरा की आपस में शादी हो रही है। ये ड्रिफ्ट मार्क का नहीं है, ये वाला सीन ड्रैगन स्टोन का है। यहाँ पर रेनिरा के सर के ऊपर तिलक लगा देते हैं, सस्ता वाला तिलक, और जो डेमन है उसके सिर पे एक उल्टा सा वी बना देते हैं जो कि बिल्कुल सूट वूट नहीं कर रहा है। पर इनके कस्टम्स थोड़े डिफरेंट है। जो प्रीस्ट है वो भी थोड़ी हाई वॉल्यूम बोल रहा है और ये दोनों आपस में एक दूसरे को कट मार के शादी करता है। अब यहीं पे इन दोनों के बच्चे भी प्रेजेंट होते हैं जो इन दोनों को आपस में चुम्बन करते हुए देखकर थोड़ा इम्प्रोप्रिएट फील कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्या करें, अंग्रेज़ों की शादी ऐसे ही होती है। अब लास्ट में जाके अपन को पता चलता है कि सी ऑफर्स एन एस्केप जो रेनिरा ने बोला था उसका क्या मतलब होता है। और ये जो सारा प्लान है ये रेनिरा का था, जिसके अंदर लेनोर इस पूरी लाइफ से परेशान हो चुका है और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में बिताना चाहता है। इसलिए उसको और उसके बॉयफ्रेंड को शायद एसोस भेज दिया जाएगा यहाँ से और वहाँ पे वो अपनी लाइफ बिता सकते हैं। इनको बहुत सारा गोल्ड दे देगा, जैसा कि डेमन ने उसको बोला था कार्ल को, वैसे इनको गोल्ड वोल्ड मिल जाएगा और ये एक अच्छी लाइफ बिता सकते हैं एसोस के अंदर। अब यहाँ पर लेनोर ने अपना मुंडन संस्कार इसलिए करवा दिया जिससे कि कोई इसको पहचान नहीं लेवे। इसके वाइट बाल थे तो लोग इजीली पहचान लेंगे या तो ये टारगेरियन है या फिर वॉलेरियन, इसलिए ये पकड़ा भी जा सकता था। इसलिए ये बिल्कुल टकला हो गया है और अब फास्ट एंड फ्यूरियस का हीरो लग रहा है। अब यहाँ पे मुझसे एक बंदा पूछ रहा था कि सी स्मोक का क्या होगा, क्योंकि अभी तो लेनोर मरा नहीं है तो फिर सी स्मोक किसके लिए लॉयल रहेगा। तो यहाँ पे मल्टीनेस ऑफ मैडनेस हो जाता है, मतलब कि बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट हो जाती है। असल में बुक के अंदर ये जो लेनोर है वो लास्ट में नहीं बचता है। ये तो बस शो के अंदर इसको थोड़ा सा अच्छा बता रखा है लेनोर को, इसलिए इसको लास्ट में जाके बचा लिया है। और जैसा कि तुम जानते हो अच्छे लोगों की गेम ऑफ थ्रोन्स की दुनिया में कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बुक्स के अंदर कार्ल है, जो भी कार्ल कैरेक्टर है, वो बहुत क्लियरली इस बंदे को मार देता है। और उसके बाद में सी स्मोक इस कार्ल को बहुत बार ढूंढता है, हर जगह ढूंढता है, लेकिन आखिर वो बंदा मिलता ही नहीं है। कार्ल कहाँ भाग गया। तो यहाँ से अब मुझे तो यूँ लग रहा है कि सी स्मोक को लगेगा कि लेनोर मर गया है और थोड़े दिन वो कोशिश भी करेगा इधर उधर ढूंढने की, लेकिन मिलेगा नहीं। फिर यहीं पे वो ड्रैगन स्टोन पे एक वाइल्ड ड्रैगन्स के साथ में रहना शुरू कर देगा। तो यही सब था जो एपिसोड 7 के बारे में बात करनी थी। अब अगले एपिसोड में देखते हैं कि आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में ये जो छोटे बच्चे हैं वो जल्दी बड़े हो जाएंगे और जो एमंड द वन आई है उसका कैरेक्टर थोड़ा तड़कता भड़कता दिखेगा तुम्हें। शायद अब बस टीम मत चेंज कर लेना है, टीम ब्लैक वाले अपन डेमन के फैन से उसकी तरफ मत चले जाना।